Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केमन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, हस्ब रवायत हम आपके सामने कोई न कोई मौजू लेकर हाजिर होते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है सेहत और तालीम के हवाले से, यानी सेहत और तालीम जिंदगी के दो अहम जुज़। सेहत जिस्मानी और तालीम रूहानी तौर इंसान की जिंदगी के दो अहम जुज़ हैं और ये दोनों इंसान के लिए अहमियत का हामिल है। इसलिए दुनियाई इंसानियत में इन शोबों को दीगर शोबों की निस्बत ज्यादा तरजीह होती है, क्योंकि इन शोबों के साथ हर कोई इंसान बिलवास्ता या बिलावास्ता मुंसलिक होता है, क्योंकि तालीम से इंसान का शऊर बेदार होता है और वो इसरार व रमूजात से वाकफियत हासिल करता है, जबकि सेहत से ही इंसान तालीम हासिल करने और जिंदगी का लोहलंगर चलाने का अहल साबित हो सकता है। अलगरज जिंदा समाज में इंसान को जिंदा रहने के लिए दोनों शोबों के साथ मेल मिलाप रखना नागुज़ीर है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से दोनों शोबेजात इतनी बड़ी अहमियत के हामिल होने के बावजूद भी सरकारी तौर वादों और एलानात के बाद ही नज़रअंदाज किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ के कायम शुदा अस्पतालों और स्कूलों की हालत और उसातिज़ा डॉक्टरों के सलूक से हुसूल तालीम और तबी मशवरों में रुकावटें और दुश्वारियाँ पेश आती है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सेहत में बिगाड़ के बाद मज़कूरा शोबा के कायम शुदा हस्पतालों की तरफ मरीजों का रुख करना पड़ता है और हस्पतालों में तैनात डॉक्टर साहिबान मरीज के मर्ज की तशखीस करके इसका इलाज मुआलजा करता है और मवाफिक अद्वियात लेने का मशवरा देता है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान का सलूक खुदा ही हाफिज है और सरकारी अस्पतालों में कायम मशीनरियां या तो बेकार पड़ी है या मंजूर नजर अफराद को ही इनका फायदा पहुंचाया जाता है और सरकारी शुदा कायम अस्पतालों में अब भी रवायती टेस्ट किए जाते हैं, जबकि बड़े और जरूरी टेस्ट अस्पतालों से बाहर कराने पड़ते हैं। गरीब मरीज जो इन टेस्टों की सकत नहीं रखते हैं, इसके सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं और इनके लवाकीन अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं। और सरकारी अस्पतालों की हालत ये है कि एक बेड पर 2 या 3 मरीज बैक वक्त एडमिट किए जाते हैं। हैरानगी की बात है कि दाखिल मरीजों के मुतअद्दिद टेस्ट और सर्जरी के लिए जरूरी सामान अस्पताल से बाहर कराने या लाने पड़ते हैं। सरकार के दावे इन हालात से बिल्कुल खोखले और सराब साबित हो जाते हैं। तालीम जो इंसान के रूहानी सेहत और अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाती है, इस तरह है कि तालीम हर इंसान के लिए अहम और लाजमी है। सरकार ने तालीम को अहम करने के मिशन के हवाले से शिक्षा अभियान के तहत घर घर स्कूल खोले और स्कूली ढांचों को तामीर करने के बजाय जेर तालीम बच्चों को किराया की बिल्डिंगों में पढ़ाया जा रहा है। और अगर गौर से देखा जाए तो इन घर घर स्कूलों से कोई खासा फायदा सामने नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहना बजा नहीं होगा कि इन स्कूलों के लामहदूद तादाद से तालीमी मियार ऊंचा होने के बजाय गिर जाता है और एला सतही तालीमी मियार की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर नज़्म व ज़ब्त के फुकदान की वजह से बच्चों का मियार
جو ان کا تعلیمی معیار ہے اور ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، جبکہ اساتذہ بھی احساسی ذمہ داریاں سے فرار ہو کر عشرت کی زندگی پر ہی متفق ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے شعبہ تعلیم اور شعبہ صحت عروج پانے کے بجائے زوال پذیر ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار دعوے کرنے کے بجائے زمینی سطح پر شعبہ صحت سے وابستہ اداروں، ہسپتالوں اور شعبہ تعلیم سے منسلک اعلیٰ و سطحی اسکولوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرے تو اسی میں بہتری ہوگی اور انسان کی جسمانی اور روحانی صحت بھی مستحکم ہوگا۔ یہ تھی آج کی بات۔ اگر آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی تو یوٹیوب پر ہماری چینل KMN مقصد لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔